जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन दे दिया a इज इक्वल टू 2 3 4 1 4 6 3 2 5, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन को दे दिया गया है, अब इसको सॉल्व करना है। अब हम आपको एक सॉल्व करके ये भी दिखाएंगे कि सर कहोगे कि आपने बोल दिया कि R1 के रिस्पेक्ट में कर दो, R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो, तो क्या आंसर चेंज नहीं हो सकता? नहीं होगा चेंज, नो चेंज। आपको हम यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। हम एक बार आपको रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे और एक बार आपको हम कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, और दोनों में देखेंगे कि हमारा आंसर सेम मिलेगा। कैसे? देखें, फर्स्ट हम R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया मॉड ए, तो मॉड ए फर्स्ट वैल्यू 2 का साइन क्या है? प्लस, तो प्लस साइन, 2 उसका साइन लगा दिया हमने प्लस। अब कोफैक्टर ऑफ 2 किस पोजीशन पर है? 2 है 1 1 पोजीशन पर, मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ देंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या? 4 6 एंड 2 5। फिर सेकेंड 1, अब हमारे पास आ गया 1, तो 1 क्या पोजीशन के लिए साइन क्या है? माइनस, तो -1। 1 का कोफैक्टर 1 किस पोजीशन पर है? A1 2, 1 2 मीन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दिया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, क्या बचा? 3 4 एंड 2 5, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट थर्ड A1 3, 1 3 का साइन क्या है? प्लस लगा दिया। और 1 3 मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप छोड़ देंगे, ऑफ कर देंगे। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ कर दिया। 3 4 4 6, 3 4 एंड 4 6। अब आपको दिखाई देगा कि अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे दिखाई दे रहा है कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। जब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया, तो इसको सॉल्व करने का मेथड आपको अभी हमने बताया था 2 क्रॉस 2 का। क्या बताया था? कि लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, मीन्स 4 into 5, माइनस लेफ्ट टू राइट एंड डाउन टू अप, मीन्स 6 into 2, 6 into 2। तो क्या हो गया? ये पार्ट हो गया। सेकेंड -1, फिर 3 into 5 माइनस 4 into 2, फिर प्लस 3, फिर 3 into 6 माइनस 4 into 4। ये हमारा आंसर पार्ट मिला। अब हम क्या करते हैं? इनको और सॉल्व करें। 4 5 जा 20, 6 2 जा 12, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 4 4 जा 16। और सॉल्व किया। 20 - 12 8, 15 - 8 7, प्लस 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। 18 - 16 2, 16 - 7, 2 8 जा 16 -7 और 3 2 जा 6, 16 and 6 22 - 7 15। हमारा आंसर कितना आ गया? 15। हम एक जगह कहीं आंसर लिख लेते हैं कि इसका आंसर हमारा आया है 15। ये कैलकुलेशन सबको दिखाई दिया कि किस तरह से कैलकुलेशन किया गया है। अब हमने एक्सपेंड किया था, एक्सपेंड विद रिस्पेक्ट टू R1,
ये R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड किया था। अब हम कोई भी ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हम अब कॉलम में से कोई भी ऑर्डर ले लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि कॉलम में हमारे पास कोई भी है, कोई भी कॉलम ले सकते हैं। एक हमने प्लस प्लस का साइन लिया था, मान लो एक माइनस वाला ले लेते हैं। माइनस वाला मीन्स C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। अगर हम C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए जरा C2 कहाँ है, C2 लाइन ये है। C2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आता है C2 का ये लाइन है A12, A12 पर है ये क्या 1, A12 पर है ये 1, ये है C2 लाइन 1, तो 1 को लिखा। 1 का साइन क्या है यहाँ पर, A12 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन लगा दिया। अब इनका कोफैक्टर, इस 1-2 का कोफैक्टर, तो 1-2 मीन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हम ऑफ कर देंगे। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को ऑफ कर दिया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या मिलेगा 3 4 2 5। अब इसका में सेकेंड पोजीशन है A22, 22 का साइन क्या है प्लस, प्लस साइन लगा दिया। 22 मीन्स सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को ऑफ कर दो, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को ऑफ कर दिया, 2 4 एंड 3 5, और यहां लिख दिया हमने 4। अब हमारे पास नेक्स्ट है 6, ये किस पोजीशन पर है 3 2, इसका साइन क्या है माइनस, और 6 का कोफैक्टर 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ऑफ कर दिया, क्या बचा 2 3 एंड 3 2, 2 3 एंड 3 2, क्या मिला हमारा देखें माइनस। फिर वही सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अप टू डाउन लेफ्ट टू राइट, 3 5 जा 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, यहाँ पे भी अप लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, नेक्स्ट माइनस 6 और 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लें, माइनस 3 5 जा 15, 4 2 जा 8 प्लस 4 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 माइनस 6, 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9। यहाँ कितना आ गया माइनस, आंसर क्या आएगा 15 माइनस 8 माइनस 7। यहाँ क्या आएगा 2 माइनस का, यहाँ क्या आ गया आपका 6 4 माइनस 9, कितना हो गया हमारा 5, माइनस का 5, इधर मल्टीप्लाई किया माइनस 7 और 4 2 जा माइनस 8, और इधर माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 30, 8 7 15 प्लस 30, कितना बचा प्लस का 15। अब आंसर मिलाइए, ये 15 और इधर भी आपका आंसर कितना आया था 15। हम किसी भी मेथड से करें, हम रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, हमें दोनों मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। ज़्यादातर जगह बताया जाता कि आप R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें। आप किसी भी ऑर्डर में एक्सपेंड करते हैं उससे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर ही इस पे हम लोग
और आगे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने सिर्फ आपको मॉडलेस निकालना सिखाया है, लेकिन मॉडलेस निकालने में हमें और भी मेथड का यूज करना होता है। क्योंकि ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मिला कि आपने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया और आंसर आपका मिल गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर दें तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाता है। उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक पार्ट का क्वेश्चन और आता है, उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सबसे मेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस मेन हमारा रहता है कि वो कभी कभार क्वेश्चनों में आता है और शॉर्ट क्वेश्चनों में ज़्यादातर आपका आता है और उसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो हम एक डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद में हम इनके क्वेश्चनों को और प्रॉपर्टीज़ आपको बताएंगे। अभी हम उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी और डिस्कशन किया जाएगा। वो क्वेश्चन क्या है कि एक हम दिखा रहे हैं डिफरेंस आपको, कि अगर आपको लिख दिया एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और एक क्वेश्चन ये लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इन दोनों क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दोनों क्वेश्चनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, और ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है। एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का है और एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट का है। अगर दोनों क्वेश्चनों को देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब अकेला क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं और मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा उसका सॉल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैट्रिक्स वाले में बहुत ही इजी होता है कि उसमें कहता है कि जो उनके पोजीशन वैल्यू है मैट्रिक्स में, वो पोजीशन वैल्यू उसके इक्वल हो जाती है। मीन्स अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा x = 3। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है तो उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा x = 3। बट अगर ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट में आ गया तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं और वही वाला मेथड लगा देते हैं, क्योंकि बहुत साफ साफ दिखाई देता है। यहाँ वैल्यू फिर 5 है तो ये भी 5 है, 4 है तो 4 है, 2 है तो 2 है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में भी यही वैल्यू है, तो क्या करते हैं, वही वाला दिमाग में रहता है और हम कंफ्यूज जाते हैं। लेकिन डिटरमिनेंट में अगर क्वेश्चन है तो वहाँ पर मेथड चेंज हो जाएगा। उसका रीज़न है कि ये सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर में डिटरमिनेंट है, ये भी सेकंड ऑर्डर का है। तो सेकंड ऑर्डर का जो इसका डिटरमिनेंट हम जैसे सॉल्व करते हैं, हमें वो प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। कैसे? लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। जैसा कि देखते हैं कि यहाँ पर हमने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट था उसके मेथड को ही यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन x × 5, लेफ्ट टू राइट डाउन टू अप 2 × 4 एंड लेफ्ट टू राइट 3 × 5 और डाउन टू अप में 2 × 4। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 5x - 8 और यहाँ आएगा 15 - 8। -8 से -8 कैंसिल हो गया, 5x = 15, then x = 15/5, then x = 3। तो यहाँ देखा हमने कि वैल्यू दोनों की चेंज सेम भले आ गई है, लेकिन ये क्वेश्चन का ही वजह से भले सेम आ गई है, लेकिन इसको हम लोग इस मेथड से सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट मैट्रिक्स के आंसर को निकाल सकते हैं। तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है और इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हमारे पास कुछ लेंदी क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हम लोग सॉल्व करने में डायरेक्ट किसी भी रो या कॉलम के ऑर्डर में एक्सपेंड नहीं करेंगे, उन पे हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कुछ मेथड, कुछ टेक्निक को देखकर ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।